गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखिया चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि जिसमें प्रीति होती है वही मन लगता है। मन बहुत चंचल है। जब गप्पे मारते हैं, झगड़ते हैं या स्वादिष्ट भोजन सामने होता है तो नींद नहीं आती, लेकिन भजन सिमरन के समय बहाने बनाने लगते हैं। अभी थके हुए हैं, कल कर लेंगे। असल में मन को जो पसंद होता है उसमें नींद नहीं आती। समाचार सुनना, घूमना, फिल्में देखना, इन सब में जागरण रहता है, क्योंकि यह मन की इच्छाओं के अनुसार है। लेकिन भजन सिमरन मन की तृष्णाएं के विरुद्ध है, इसलिए यह उसे कठिन लगता है। मन भोग और माया की ओर आकर्षित होता है और यदि वह निर्णय में ना हो तो कभी भी हमें प्रभु से जुड़ने नहीं देगा। बाबा जी कहते हैं, मन अगर वश में आ जाए तो सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर गुलाम बन जाए तो सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमें माया के जाल में उलझाए रखता है। इच्छाएं पूरी भी हो तब भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन की भूख समाप्त नहीं होती। इसलिए भजन सिमरन प्रति जगाने के लिए जिद और अभ्यास की जरूरत होती है। जब प्रभु से मिलने की तकवीर इच्छा उत्तीर्ण होती है, सतगुरु के दर्शन की तड़फ बढ़ती है तो नींद नहीं आती। जब समझ आ जाती है कि बाहरी दुनिया झूठी है, सिर्फ मालिक का प्रेम ही सच्चा है और वह अंदर जाकर ही मिलेगा, तब आत्मा और परमात्मा से मिलने की राह पर चल पड़ती है। बाबा जी समझाते हैं कि जैसे जरूरतमंद व्यक्ति धन कमाने के लिए ओवर टाइम करता है, वैसे ही प्रभु प्रेमी साधक भी भजन में अधिक समय देना चाहता है। लेकिन यह स्थिति हमें आप नहीं आती, पहले मन से लड़ना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, भजन सिमरन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जब प्रेम जागता है तब एहसास होता है कि मन इतना समय व्यर्थ गवा रहे हैं और यह अनमोल जीवन प्रभु के भजन में लगाना चाहिए। जब यह अवस्था आ जाती है तब न सिर्फ नींद बल्कि वह सारी बुरी आदतें जिनके कभी हम गुलाम थे, हमारी गुलाम बन जाती है। फिर मन में केवल एक ही बात रहती है, ना ही खान पान ते भावे, ना ही कोमल वस्त्र सुहावे। अब विषय लगे ये खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। इतनी सुंदर बात है, वे प्रेम, वह रिश्ता मालिक से इतना प्यारा लगने लगता है कि बस मन करता है प्रभु भजन सिमरन में बैठ जाएं। बाबा जी बार बार समझाते हैं, बातें नहीं करनी, आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाना है। बड़े महाराज जी कहते थे, तुम आओ तो सही, अपनी ताकतें और अनगुणों लेकर आओ, मालिक खुद संभालेंगे। बस भजन सिमरन में समय दे। संगत जी कभी माया के गुलाम थे, जब उन्होंने इस भजन रूपी अमृत का स्वाद चखा तो वह संसार के सुख दुख से परे उठ गए। बाबा जी कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को यह नहीं समझा सकती कि वह उससे कितना प्रेम करती है, वैसे ही प्रभु प्रेम शब्दों से परे है। यह शक्ति वही जान सकता है जिसने इसे अनुभव किया। यह तू गूंगे का गुड़ है, जिसने इसका स्वाद चखा वही जानता है। इस प्रेम और आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी
नींद तो बहुत छोटी चीज है। जब हर रस आने लगेगा तब नींद में भी स्मरण चलता रहेगा। कोशिश करते रहे, हार मत मानिए। मन कहेगा अभी सो जाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। यह सांसें बहुत कीमती है। अच्छे अभ्यास ही बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी नींद आती है। कभी मुंह पर पानी डाला, कभी खुद को थप्पड़ मारा, कभी थोड़ा टहल लिया, लेकिन हार नहीं मानी। यह भजन सिमरन का नियम है। मन की मान ली तो हार गए, लेकिन ठान लिया तो जीत पक्की है। क्योंकि प्रभु को दिए हुए समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, बाबा जी हमारी हर छोटी कोशिश को देख रहे हैं और हर हिम्मत के बदले में हमें 2 गुनी ताकत देते हैं। बस कदम बढ़ाते रहे। बाबा जी समझाते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। जब हमें सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, तो मन उस शुद्ध वातावरण में अधिक देर तक नहीं टिकना चाहता। यह संसार के विकारों और तामसिकता में इतना उलझ चुका है कि जब भी वह भक्ति में डूबना चाहता है, यह हमें रोकने के लिए नींद जैसी रुकावटें पैदा कर देता है। तो आइए समझते हैं कि भजन में नींद क्यों आती है और इसमें कैसे बचा जाए। संगत जी, आपने देखा होगा कि कई बार भजन सिमरन के दौरान झपकी आ जाती है। किसी ने एक बार बाबा जी के सामने अपनी समस्या रखी तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप पूरी नींद लेते हैं? असल में झपकी लगाना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मदद करने वाली एक खास चीज है, सिमरन की साधना। संगत जी, सिमरन का मुख्य उद्देश्य हमारे चंचल मन को संभालना है। यह मन हमें हर तरफ भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमें इसे भजन सिमरन में लगा लेते हैं तो यह धीरे धीरे एक दिशा में स्थिर होने लगता है। ध्यान रखें, सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पल में हमें परमात्मा तक पहुंचा दे। इसका काम केवल मन को व्यवस्थित रखना है, ताकि यह इधर उधर की दुनिया में भटकने के बजाय एक ही केंद्र पर इसका ध्यान टिका रहे। संगत जी, भजन सिमरन हमें उच्चतम आध्यात्मिक स्तरों तक नहीं ले जाता, यह अध्यात्म हमें एस्ट्रल प्लेन तक ले जा सकता है। भजन सिमरन मात्र एक साधन है जो हमें भौतिक स्तर पर मदद करता है। ये एक सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊपर चढ़ने में सहायता देती है। गुरु महाराज हमें जो शब्द देते हैं वह साधारण शब्द नहीं होते, वह चार्ज किए गए शब्द होते हैं। जब तक हमें इन्हें नियमित रूप से नहीं दोहराते, तब तक हमें इनकी असली शक्ति का अभ्यास नहीं होता। संगत जी, यह समझना होगा कि हर भाषा, हर शब्द केवल ध्वनियाँ हैं। इनका अर्थ तभी बनता है जब हमें इन्हें किसी विचार, भावना या अनुभव से जोड़ते हैं। जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अंदर गहरे प्रभाव छोड़ता है। संत हमें जो मंत्र देते हैं वह किसी साधारण भाषा के शब्द नहीं होते, बल्कि उसके साथ गहरे आध्यात्मिक अनुभव जुड़े होते हैं। संगत जी, मन एक आदतों का गुलाम है। अगर हम इसे इधर उधर भटकने की आदत डालेंगे तो यह हमेशा भटकेगा, लेकिन अगर हम इसे सिमरन करने की आदत डाल दें तो
यह अपने आप सिमरन करने लगेगा। जब सिमरन आदत में आ जाता है तो चाहे हमें जाग रहे या सो रहे, हमारा वस्त मन सिमरन करता रहेगा। संगत जी, कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान के दौरान झपकी आना बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सिमरन की आदत पड़ जाए तो यह नींद में भी चलता रहता है। यह तो आध्यात्मिक अभ्यास का एक हिस्सा है। कई महापुरुषों ने बताया है कि जब वह सिमरन करते सो जाते हैं तो उनके मन में नाम चलता रहता है। अगर हम रोज इस अभ्यास को अपनाएं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आधी रात को भी हमारी आत्मा सिमरन में मगन होगी। संगत जी, आइए अब समझते हैं कि भजन सिमरन के समय नींद आने के प्रमुख कारण क्या है। संगत जी, हमें सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि भजन सिमरन के समय अचानक भारी मन महसूस होने लगता है, आंखें बंद होने लगती है और मन कहता है थोड़ी देर सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन यदि मन जब किसी मनोरंजन चीज में लीन होता है तो घंटों जागता रहता है। यह अंतर क्यों है? इसका जवाब हमारी आदतों, जीवन शैली और मन की प्रवृत्तियों में छुपा हुआ है। एक मानसिक और शारीरिक थकान हमने देखी होगी कि कई ऑफिस या दुकान में पूरा दिन मेहनत करने के बाद घर लौटते हैं तो उन्हें बहुत नींद आती है। लेकिन अगर किसी को फिल्म देखने या दोस्तों से बातें करने में आनंद आता है तो वह चाहे कितना भी थका हो जाकर मजे से बिताता है। यही हाल भजन का भी है। जब तक मन उसमें आनंद नहीं लेता तब तक शरीर की थकान हावी रहती है। इसलिए सही समय चुने। भजन सिमरन का समय ऐसा रखें जब शरीर और मन ऊर्जावान हो, जैसे बहुत मुहूर्त 4 से 6 ml या दिन में कोई ऊर्जावान समय सुबह 12 मुहूर्त सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय शरीर और मन स्वाभाविक रूप में शुद्ध और ऊर्जावान होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस बिस्तर पर सो रहे थे वहां से तुरंत उठ जाएं। तुरंत रजाई या कंबल हटा दें और खुद को सक्रिय करें, क्योंकि यह आपको फिर से आलस्य में डाल सकते हैं। अगर इनकी गर्माहट में ही बैठे रह गए तो भजन सिमरन करना दूर, नींद आपको फिर से अपनी गिरफ्तार में लेती है। इसलिए बिना देर किए सीधा खड़े हो जाएं और पूरी जागरूकता के साथ भजन में लगा भजन सिमरन करते सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे रखें और किसी हल्के सहारे का उपयोग करें। शरीर को थोड़ा जगाएं। यदि रात में भजन कर रहे हैं और बहुत नींद आ रही है तो हल्का स्ट्रेचिंग करें, ठंडे पानी से चेहरा धोएं, कुछ देर टहल लें। इससे शरीर में फुर्ती आएगी। शरीर को नींद ने ट्रेनिंग दे। जिस तरह रोजाना एक समय पर सोने से शरीर उस समय खुद ही नींद लेने लगता है, वैसे ही रोजाना एक नियम समय पर भजन करने मन और शरीर उस समय के लिए तैयार होने लगेंगे। 2 असली और संगत जी, तामसिक भोजन भारी
शैलियाँ, मसालेदार खाना और निकषुर जीवन शैली ऊर्जा को कम कर दें, क्योंकि इससे नुकसान होता है। राधा स्वामी जी, अगर साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना।